शुरू कर दिया। राम राम जी, मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ है श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, आज गृह मंत्रालय से एक खबर आई है कि 2 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय होने जा रही है सिर्फ बंगाल में। इसका मतलब है देर आए लेकिन मोदी जी दुरुस्त आए। और वैसे भी बंगाल में 355 जो है, एक तरीके से कहा जाए कि खैर बहरहाल चलिए राष्ट्रपति शासन हटाया जाए, 356 हटाया जाए, लेकिन 355 तो लगी गई है। एक तरीके से सब कुछ अब केंद्र सरकार के हाथ में है, चुनाव आयोग के हाथ में है, और ज्यादातर जो ममता वाले लोग थे उनको उठाकर रीसफल कर दिया है। और मैं चाहूंगा कि मैट्रिक्स इंडिया का एक सर्वे है अलग अलग राज्यों का, जरा उस पर बात किया जाए, फटाफट जरा बात किया जाए और देखा जाए कि किस राज्य में क्या स्थिति है। और खास तौर से क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सर पर आ गया है, मैं उसके एक सर्वे से थोड़ा भिन्नता रखता हूं, लेकिन बाकी के ज्यादातर सर्वे बिल्कुल सटीक है, सही है, क्लियर है, और वो बहुत कुछ कहते हैं। तो नन्हे भाई, मैं चाहूंगा कि कृपया दर्शकों को वो सर्वे दिखाएं, और जो मैट्रिक्स इंडिया का है, और एक सर्वे मैंने जमीनी सर्वे किया है, और वो सर्वे बंगाल का है, जिस पर एक वीडियो मैंने राकेश सिंह परमार के साथ बनाया, और वोट प्रतिशत को लेकर और जमीनी मुद्दे क्या हैं उनको लेकर। कृपया दर्शक उसको भी देखें, क्योंकि 2 अलग अलग सर्वे मैं आपको बता रहा हूं और दोनों अलग अलग सर्वे हैं। जी नन्हे भाई। तो सर शुरू करते हैं केरल से। जी, केरल में आपका सर्वे बताता है, ओपिनियन पोल बताता है कि 61 से 71 सीट लेफ्ट और उसके बाकी जो गिरोह है, 58 से 69 सीट कांग्रेस और उसके बाकी गुंडों को, और 2 सीट आ सकती है एनडीए की। इसमें आपको कितनी सत्यता नजर आ रही है श्रीकांत भाई? देखिए, एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल कांग्रेस ये जो है यूडीएफ, वो एक तरीके से बहुत बड़े चंक के तौर पर केरल में उभर रहा था, लेकिन इन दिनों पी विजयन जो वहां के सीएम हैं और लेफ्ट पार्टीज ने वहां पर जमीनी तौर पर बहुत काम किया है, और जो गिरता हुआ उनका वोट प्रतिशत था उसको वापस गेन करने की कोशिश की, और इस गेनिंग में वापस एलडीएफ सत्ता में आता हुआ दिख रहा है। और अगर सत्ता में दोबारा आता हुआ दिख रहा है एलडीएफ, तो तीसरी बार वहां पर लेफ्ट पार्टी की सरकार पड़ेगी, यानी कि कांग्रेस और जो वायनाड के नरेश हैं, वायनाड के पूर्व नरेश, वर्तमान में वहां की सम्राटी जो हैं वो जिज्जी जी हैं, तो उनका भी सपना, केसी वेणुगोपाल का सपना, राहुल गांधी का सपना और प्रियंका गांधी का सपना चकनाचूर होने जा रहा है। वहां पर लेफ्ट पार्टी की सरकार वापस आ रही है, और ये बहुत बड़ा डिजास्टर है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो केरल का तो यही फिलहाल ओपिनियन पोल है मैट्रिक्स इंडिया का। जी, नेक्स्ट सरकार पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट राज्य पे। ठीक है श्रीकांत भाई जी। अगला जो सर्वे है वो है तमिलनाडु का। हाँ, बीजेपी तमिलनाडु में सरकार बना सकती है। जी, इस पे जरा बहुत बढ़िया मैं एक विषय भी जोड़ने वाला हूं, और इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दरअसल गेम चेंजर बीजेपी कर रही है टीवीके के साथ, और टीवीके को 80 सीटें दे रही है, और बातचीत चल रही है। पवन कल्याण उसमें मोदी के दूत बनकर तमिलनाडु में बात कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी डीएमके को बहुत बड़ा झटका दे रही है, और जो कार्डर वोट है एआईएडीएमके का, वो कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत फायदा पहुंचाएगा। और पिछले चुनाव में आपने देखा बहुत सारी सीटों में 12% वोट था, और बहुत सारी सीटों में 19% वोट भी बीजेपी को मिला था तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में इस बार स्टालिन सनातन विरोधी, भारत विरोधी, जो तमाम मुखामुखम करने वाले स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, इन दोनों का पत्ता गोल हो रहा है। और ये मैट्रिक्स माई इंडिया का सर्वे क्लियर कट बता रहा है कि एनडीए वापस कर रहा है, और टीवी के अगर एनडीए का हिस्सा बनती है और डिप्टी सीएम का पद उनको मिल जाता है, तो ये आंकड़ा बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का वोट सीधे तौर पर बीजेपी यानी कि एनडीए को मिलेगा, जिसमें टीवी के भी होंगे, और टीवी के अलग भी लड़ते हैं, तो उसका फायदा थोड़े हद तक डीएमके को मिलेगा, लेकिन
एक बड़ा चंक जो है वो एनडीए को मिलेगा। तो तमिलनाडु में सीधे तौर पर एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। जी ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। असम। असम में तो क्लियर कट मेजोरिटी फिर से बीजेपी की आ रही है, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। असम तो एकदम हम जीत रहे हैं। असम में जो हेमंता का जो मॉडल, वॉइस चली गई नन्हे भाई, मुझे लगता है आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। सॉरी, मैं कह रहा हाँ हूं जी। सर कि हेमंता मॉडल जो है ना, वो बहुत मुझे लग रहा है कि वहां कामयाब रहा है और उसने बहुत अच्छा काम किया है। हेमंता बिश्व शर्मा ने राइट। सर जैसे वहां गोल टोपी का बधियाकरण किया है सर ना, उनका औकातीकरण किया है। उसके बाद हम्म। बीजेपी अगर वहां 100 सीट ले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कांग्रेस के हाथ से असम अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की तरह सारे जीवन के लिए जा चुका है। जी, असम का सर्वे क्लियर कट ये कह रहा है कि बीजेपी वहां बम बम है, हेमंता का जादू वापस चल रहा है, मोदी फैक्टर वहां बेहतर पैमाने पर चल रहा है। कांग्रेस तमाम उपायों के बावजूद भी कुछ बेहतर नहीं कर पा रही। और आपको पता है, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आसाम के सीएम हेमंता ने कहा था कि वो कांग्रेस के कम से कम 25 सिटिंग जो इलेक्शन फाइट करने वाले लोग हैं उनका टिकट वो देखेंगे, यानी कि 25 लोगों को वो टिकट देंगे। अब ये 25 लोग क्या गुल खिलाएंगे, क्या बेहतर करेंगे, क्या फायदा, क्या नफा, क्या नुकसान करेगा। तो ये ओपिनियन पोल आसाम का सीधे तौर पर ये बताता है कि आसाम में हेमंता का जादू चलेगा और हेमंता आसाम को बहुत बेहतर तरीके से कॉन्कर करेंगे और बीजेपी के हिस्से तीसरी बार लगातार आसाम आएगा और बीजेपी मार्जिनरी वोट से निकलेगी और कांग्रेस यहां पे भी सिफर रही है। जी म्यूट, या म्यूट है, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी। अब यह है पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल। हम्म। बीजेपी और उसके समर्थकों के लिए सर फिर हताशा। लेकिन सर नहीं, मुझे लगता है कि जब ये ओपिनियन पोल, जब ये सर्वे हो रहा होगा ना, तो उस वक्त किसी को ये नहीं एक पता महीने था। पहले का सर्वे है। हाँ, तो किसी को नहीं पता था कि 2 लाख सीएपीएफ के जवान वहां सेंटर हाँ। डिप्लॉय कर देगा और सारी एजेंसीज का इस्तेमाल करेगा कि फेयर इलेक्शन हो। और अगर 2 लाख की डिप्लॉयमेंट हो जाती है, उसके बाद भी अगर ममता दी जीतती है, तो उसका मतलब है सर कि लोग ममता दीदी को आज भी पसंद करते हैं। लेकिन अब बीजेपी समर्थकों का वो आरआर नहीं चलेगा जो वो कहते हैं कि बीजेपी ने हमको अबैंडन कर दिया था इसलिए हम बंगाल न जीत सके। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने तो मूड बना लिया है, अमित शाह ने मूड बना लिया है। और सर अगर अमित शाह ने मूड बना लिया है, और देखिए सर, कहीं ना कहीं बंगाल अमित शाह की भी नाक का सवाल है। अगर अमित शाह को 29 में अपनी दावेदारी पेश करनी है तो उनको 1-2 ऐसे नए स्टेट्स तोड़ के बीजेपी का शासन लाना होगा है जहां आज तक बीजेपी आ ना पाई हो। तो साउथ में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये 2 बड़े स्टेट्स मुझे लगता है कि अमित शाह की भी नाक, अमित शाह की साख है। अब देखते हैं सर, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी लेकिन इसका एक एक बड़ा बेनिफिट ये है कि किस तरीके से बीजेपी, वैसे भी एक महीने पहले का सर्वे है, एक अलग सर्वे का प्रोग्राम मैंने आपके यहाँ रिकॉर्ड किया है राकेश सिंह परमार का। उसमें मैंने जमीनी हकीकत बताई है, क्या पश्चिम बंगाल के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा और उन मुद्दों को लेकर लोग क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं, कैटर वाइज वोट क्या है, मुद्दे क्या हैं, सीएम के तौर पर पसंद क्या है और जेनजी किसको वोट देना चाहेगा, महिलाएं किस तरीके से देखती हैं, गोल टोपी वोट किसे मिलेगा, बड़ा फैक्टर हिंदुओं का वोट किस तरफ जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं कि जो भद्र लोग है वो भद्र लोग का वोट किस तरीके से जा रहा है। लेकिन वो एक अलग वीडियो हो जिसमें बीजेपी और टीएमसी भी नेक टू नेक है। ये भी मैं नहीं कह सकता कि टीएमसी को एज है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी को एज है, लेकिन उन सीटों पर या उन तमाम जगहों पर बीजेपी बहुत बेहतर कर रही है और टीएमसी भी अच्छा कर रही है। और अब ये अंतिम दिनों में कौन जमीन पर कितना बेहतर वोट को मोबिलाइज करेगा, वोट को अपनी तरफ लाएगा और अपने काडर को वोट डलवाने और वोट डालने के लिए मैनेज कर पाएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये एक महीने पहले का ये मैट्रिक्स इंडिया का सर्वे है, ये सीधे तौर पर बीजेपी को 115 दे रहा है, यानी 77 से बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करेगी। टीएमसी वापस कंफर्टेबल मेजोरिटी में आ रही है, 155 से 170।
और ये जो अदर्स का 5 से 7% है वो दरअसल लेफ्ट का है। कांग्रेस अभी भी 0 है, लेकिन वो इसमें हुमायूं कबीर भी हैं, दो सीटें हैं जिसपे एआईएम। और दरअसल ये जो सर्वे है मैट्रिक्स इंडिया के, इसमें एआईएम कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये सर्वे 1 महीने पहले का है, लेकिन बहुत हद तक प्रमाणित भी है, सही भी है, क्योंकि आप अपने सामने देख रहे हैं। और पिछले 1 महीनों में गंगा में, हुगली में, माफ कीजिएगा, हुगली में बहुत पानी बह गया है और वो पूरे बंगाल के इलेक्शन को उसने एफर्ट किया है जी, फैक्ट किया है। श्रीकांत सॉरी। जी, बड़ी शॉर्ट वीडियो में बड़ा अच्छे से आपने समझाया कि बंगाल और तमिलनाडु में भाजपा अविश्वसनीय रिजल्ट दे सकती है और असम तो हम जीत ही रहे हैं। हाँ, अभी सर केरल में थोड़ा हमें समय लगेगा, केरल फतेह करने। मुझे लग रहा है केरल सर योगी जी जीत के देंगे। एक्चुअली सर वो हाई लिटरेसी वाला है ना सर, तो हाई लिटरेट लोगों का जब तक पिछवाड़ा लाल ना हो ना सर, उनको सनातन समझ नहीं आता है। 100% लिटरेसी। लिटरेसी सार। तो श्रीकांत भाई हाँ, बहुत धन्यवाद, 100। आपने समय दिया। हाँ अन्य विषयों पर आप जी, ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माता।